कराची पुलिस चीफ का मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस। मुलजिमा से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकीन, केमिकल्स और दीगर मनशियात बरामद हुई। पुलिस का दावा, बगैर हथकड़ी मुलजिमा की पेशी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। तर्जुमान पुलिस का ऐसा कहना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद अंजुम से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो अनमोल पिंकी को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस का दावा है कि उसे हसास इदारों की मदद से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अनमोल पिंकी जो है उसको कराची से नहीं, कराची से बाहर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी 2 बार ये कराची में गिरफ्तार हुई थी, लेकिन बाहर अफराद ने इसको छुड़ा लिया था। आज अनमोल पिंकी को जब अदालत में पेश किया गया तो उस पर बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए कि उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई। हालांकि कानूनी तौर पर और ज़ाब्ते में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि किसी औरत को हथकड़ी लगाकर जो है वो अदालत में पेश किया जाए। इसके लिए ये है कि पुलिस की जो लेडीज़ जो पुलिस है उसको बिल्कुल साथ होना चाहिए था। और इस तरह से जिस तरह फुटेज में हम देख रहे हैं कि वो जिस तरह दंदनाती हुई अदालत में पेश हुई है, ये SOP की बिल्कुल जी दंदनाती हुई वो फिर रही है और ये मनाजिर पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर रिपोर्टिंग मुजाहिद जाफरी। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? अदालत में एक मुलजिमा से कोकीन बरामद होती है और उसको हथकड़ियाँ लगाए बगैर किसी बहुत बड़े आला अफसर की तरह अदालत में लाया जाता है। ये क्या चल रहा है इधर? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है इस खातून का जो गिरफ्तार हुई है, ये एक कराची की मशहूर तरीन या यूँ कह लें कि बदनाम तरीन इस हवाले से गैंगस्टर है। और इसका जो नेटवर्क है वो न सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद, लाहौर और पूरे मुल्क भर में फैला हुआ है। ये खुद ऐसी डीलर है जो खुद कोकीन तैयार करती है। इसका कहना है कि ये 2 तरह की कोकीन तैयार करती है, एक गोल्डन और एक वाइट, और दोनों के इसने तफ्तीश के दौरान रेट्स भी बताए हैं। और इसके जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई आला सतह पर हैं। शायद इसीलिए आपके सामने ये मनाजर देखने में आए हैं। इस तरह के मुलजिमा की अगर सिफारिश की गई हो, क्योंकि मंशियात के केस में कोई खुलकर सामने नहीं आता सिफारिशी, लेकिन ये सिर्फ मंशियात का नेटवर्क नहीं है, ये इससे बड़ा नेटवर्क है, ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें जिस्म फरोशी का धंधा भी शामिल है और इसकी खासी डिटेल इन्वेस्टिगेशन पर मबनी रिपोर्ट जो है वो भी रिलीज की जा रही है जल्दी। तो इसके इंकशाफात में खासी चीज़ें सामने आने का अंदिया है दिया जा रहा है। जी, हमारे सामने ऐसी मिसालें सर पहले भी मौजूद हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो हैं गिरफ्तार होते हैं और फिर वो पतली गली से निकल जाते हैं या बैक डोर से जो है वो अपने रास्ता पकड़ लेते हैं। क्या हमारा जो निज़ाम है वो उन हाथों तक जाएगा जहां तक इनकी रसाई है, या जो बासर शख्सियात हैं उन तक ये निज़ाम हमारा लेके जाएगा? हमें देखें, बात ये है कि असल में होता ये है कि हमारे यहाँ जो तफ्तीश का स्टैंडर्ड है ना वो काफ़ी लो है। ख़ास तौर पर पुलिस देखने में तो तफ्तीश कर लेती है, लेकिन जब अदालत में पेश करना होता है तो उसमें लिख पढ़ कर पेश किया जाता है। मेरी मुराद ज़िमनी और मिसल लिखने से है। और अगर आप पूरे पाकिस्तान की पुलिस को इकट्ठा कर लें और उनके जो थानेदार हैं उनको बिठाएं और उन्हें कहें कि ये इस मुकदमे की मिसल लिख दें, तो मेरा ख्याल है 10% नहीं निकलेंगे जो ये मिसल लिख सकते होंगे। वो इस अहलियत नहीं रखते। पुलिस वालों ने अपने राइटर्स रखे होते हैं, मिसल लिखने वाले रिटायर्ड पुलिस के मुलाजमीन, नॉर्मली उनसे ही तफ्तीश लिखाया करते हैं। फिर जब ऐसी तफ्तीश लिखी जाती है तो फिर उसमें करप्शन के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर नहीं लिख रहा होता तो बहुत सारे मार्जिन होते हैं उस लिखारी के पास जो तफ्तीश और मिसल लिख रहा होता है। तो वो मार्जिन फिर जब वो अप्रोच हो जाता है, नॉर्मली ऐसे जो गैंग्स होते हैं वो लोकल पुलिस से लेके शहर की पुलिस और CIA और जितने भी मुतलका महकमे हैं उनमें इनकी अच्छी रसाई होती है, ऑफिसर्स तक भी, जवानों तक भी। ये सारा पैसे से चलने वाला नेटवर्क है जो जहां मार्जिन मिलता है वहां वो कानूनी फायदा भी उठाते हैं, जिसका अदालत में जाकर उन्हें इंतहाई फायदा मिलता है। और आप जो देखते हैं कि वो बाहर आ गए हैं या बेल हो गई है, उसके पीछे बुनियादी वजह यही होती है। जी बिल्कुल, यही बुनियादी वजह होती है। और मैं जानना चाहूँगा डायरेक्टर सदरन शाहिद अंजुम साहब की जानिब। सर, नई नस्ल को मनशियात फरोशी जो है वो तबाह बर्बाद कर रही है, ये महकमे क्या कर रहे हैं इस वक्त? ये औरत जो दंदनाती हुई अदालत में आ रही है, ये हमारे मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। सर देखिए, कराची के जो पोश इलाके हैं वहाँ पर जो हल्की मनशियात है, जिसको हम चरस कह लें या अफयून कह लें या शराब कह लें, ये तो कोई
इस वक्त माने नहीं रखती। क्रिस्टल आइस जो है उसका खास तौर पर जो है हमारे पोश इलाकों में हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके स्कूल कॉलेज जो है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाई की जा रही है। और उसके लिए जो है वो बहुत पहले से, ये मेरी एडिशनल आईजी से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये खातून है जो कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी ड्रग स्मगलर है, इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, इसकी मिसाल ऐसे है कि 3 माह के दौरान जो है कराची में 60 डाकू मारने का पुलिस ने दावा किया, 180 जख्मी किए और 960 लोगों को गिरफ्तार किया। क्राइम रेशियो वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब है कि जो मारे गए, जो जख्मी हुए या गिरफ्तार हुए उनका तो कोई रोल ही नहीं था। तो बात यह है, आपका तफ्तीश का जो महकमा है वो इतना लूज है कि आप जब अदालत में चालान पेश करते हैं तो उसका फायदा मुलजमान उठाते हैं। तो इस तरह के केसेस जितने भी इससे पहले हुए हैं, कोई एक मुझे को केस ऐसा बता दें जिसमें किसी मुलजम या मुलजमा का जो है वो फांसी हुई हो या किसी को सजा हुई हो। तो ये भी इसी तरह का एक केस है। और अभी देखें कराची में खास तौर पर जो है वो जो माजी को अगर हम नजर डालते हैं तो कितने गवाह कत्ल हुए, तो गवाही कौन देगा? अब पुलिस वाले जो है उनकी गवाही मानेगा कौन? तो इस तरह के केसेस जो है वो 2-4 दिन उनको हाइप दी जाती है और उसके बाद जो है वो केस ठप हो जाते हैं। बिल्कुल ठप हो जाते हैं ऐसे केसेस। हमारे साथ ही रहिएगा सर। मुजाहिद जाफरी साहब, ये बताइए कि जिस केस में इस खातून को धरा गया है, इसमें इसे क्या सज़ा हो सकती है और क्या सज़ा होनी चाहिए? देखें, ये डिपेंड करता है अगेन कि उसकी जो तफ्तीश है वो किस तरह की जाती है, उसकी मिसल पे क्या लिखा जाता है, उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं। आप देखें जो पुलिस ने जो अब तक तफ्तीश की है उसमें पुलिस ने 3 या 4 तरह के केमिकल्स का जिक्र किया है कि वो उनको मिलाकर ये कोकीन खुद तैयार करती थी। कासी मास्टर है और उसका दावा है कि जो कोकीन इसकी है उस जैसी कोकीन जो है पूरी पाकिस्तान में नहीं मिलती, वो इतनी पावरफुल है। इसके साथ साथ वो आइस का काम भी करती थी। जहां तक आइस का ताल्लुक है तो मेरे भाई ये खतरनाक तरीन ड्रग है। गो के ये एक सस्ता ड्रग है कोकीन की निस्बत। कोकीन खासा महंगा है। जो ये 2 तैयार करती थी, इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि एक वो देती थी तकरीबन 12-12.5 हज़ार रुपए की ग्राम और दूसरी जो है गोल्डन वाली वो 24-25 हज़ार रुपए की ग्राम। तो रेट से आप अंदाजा करें कि ये करोड़ों रुपए मालियत की बनती है। तकरीबन 1.5 किलो के करीब उससे पकड़ी गई है। और दूसरे जो केमिकल्स हैं वो भी पुलिस ने, अब जब इसकी मिसल लिखने की बारी आएगी तो खासी परेशानी होगी, क्योंकि ना सिर्फ कब्जा से बरामदगी साबित करना काफी नहीं होता। जो तफ्तीशी होता है उसे ये साबित करना पड़ता है कि ये इसी के पास से निकली है, यही सारा प्रोसेस करता था। फिर एक एविडेंस की एक लंबी फहरिस्त होती है जो उसे नक्शा मौका समेत चीजें जमा करवानी पड़ती है। उसमें खासी हमारे तफ्तीशी अफसरान की जो या तो आप कह लें नालायकी या फिर कह लें कि वो साजबाज किसी मुल्जिम फरीक के साथ मिलकर उसका मार्जिन बढ़ जाता है। और ऐसे केसेस में नॉर्मली जो है ये भी साबित करना पड़ता है पुलिस को कि जो चीज रिकवर हुई है वो वाकई मंशियात पर ही मबनी है। इसके लिए इसका बाकायदा जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया जाता है। फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट के लेवल पर जाके, क्योंकि ये बड़ा गैंग होता है, बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहा होता है, पैसे की कमी नहीं होती, फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट में भी ये अमल दखल रखते हैं। उसमें भी कुछ ऐसी चीजें या साजबाज करके उसे बिल्कुल वो आइस या कोई नशावर दवाई साबित ही ना हो, ऐसा रिजल्ट भी लिए गए हैं जो माजी में। तो कुछ भी देखने में आ सकता है। फिर वो सारा केस जो है अदालत में जाकर वो ठप हो जाता है और ऐसे मुल्जिमों की जो है वो जमानत होकर बाहर आ जाती है। जहां तक इस खातून का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुकदमे में जब ये चालान हो जाएगी चाहे जेल चली जाए, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पे ये जो है इसका क्विटल ही नजर आएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में नॉर्मली क्विटल ही देखने में आता है एंड में जाकर। जी शुक्रिया। मुजाहिद जाफरी हमारे साथ मौजूद थे और शाहिद अंजुम हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमारे माशरे में जो लोग कोकीन का धंधा कर रहे हैं, जो नशा आवर मनशियात जो हैं वो बेच रहे हैं, वो अदालत में लाए जाते हैं और बग़ैर हथकड़ी के वो हमारी अदालतों में पेश होते हैं। और फिर हमारा निज़ामी जो तफ्तीशी निज़ाम है वो इस कदर कमज़ोर निज़ाम है कि ऐसे लोग फिर बरी भी हो जाते हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और एक सोचने का मुकाम है। इस वक्त इंतहाई अफसोस से आपको आगाह किया जा रहा है कि कराची पुलिस का चीफ मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस तो ले लिया गया है। देखते हैं कि ये एक सूरत हाल कहां तक जाएगी।